Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल बड़ी ही अद्भुत लीला हुई। अद्वैताचार्य जब महाप्रभु भाव विभोर होकर कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, घूम रहे थे नृत्य करते करते नित्यानंद प्रभु के साथ, अद्वैताचार्य ने थोड़ी सी चोरी कर ली। किसकी चोरी करी? चोर किसकी चोरी करता है? आपके सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हों और आप हो चोर। अब आप किसकी चोरी करते हो? जो सबसे बहुमूल्य चीज होती है। ठीक बात है। आप किसकी चोरी करोगे? जो सबसे बहुमूल्य चीज है, सबसे महंगी है, और वो जो सामने से मिलती भी नहीं। हमारे शास्त्र हमको बहुत सी चीजें सिखाते हैं, केवल प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी। किसे क्या सिखाया शास्त्र ने? बहुमूल्य, सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? सबसे बहुमूल्य चीज भक्त की चरण रज है। जिसको हम देख भी नहीं पाते। हमको हमको लगता है क्या ये होगा इसमें, ऐसा मतलब क्या इसमें खास बात है? पैर के नीचे की थोड़ी डस्ट, क्या मूल मतलब क्या इसका लाभ होगा? भौतिक संसार देख नहीं सकता उस चीज को जिस चीज को आप देख सकते हैं, या जिस चीज को भक्त देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत कहती है, भक्त पग धूलि, भक्त पग जल, भक्त भुक्त उच्चिष्ट, तीन महाबल। भक्त के चरण की धूली, इसे साधारण नहीं समझिए। साधारण नहीं समझ सकते इसको। बहुत असाधारण चीज है ये। भगवान कण कण में है। सच्ची बात है। हर कण में भगवान है, हर एक जगह भगवान है। तो मतलब भगवान को मिलना तो आसान है, लेकिन भक्त कण कण में नहीं है। भगवान कण कण में है, भक्त कण कण में नहीं है। तो कौन ज्यादा दुर्लभ है, भक्त या भगवान? भक्त ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। इसलिए भगवान पद धूलि नहीं लिखा। भगवान पद धूलि, भगवान पद जल नहीं। भगवान तो कण कण में हर जगह है, मिल जाएंगे। भगवान का क्या है? भगवान तो बहुत सिंपल है।
भक्तों का मिलना मुश्किल है, भगवान का मिलना आसान है। भक्तों का मिलना मुश्किल है, इसलिए चोरी करनी पड़ रही है। सबसे बहुमूल्य वस्तु उनको दिख रही है, कौन सी सबसे बहुमूल्य वस्तु? चोर किसको चोरी करेगा? जो सबसे महंगी चीज है। मैं अपना नाम चोर भी कहलवाओ और फिर चोरी करो खीरे की। अरे क्या मतलब है? जब चोर कहलवाना है, रूपा जी बोलते थे कि देखो वैसे तो शिकार कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कभी आपको करना पड़े तो गैंडे का शिकार करो, चूहे का नहीं। और बस शिकार करना ही है तो गैंडे का करेंगे ना। बड़े जी, चूहे का क्यों करेंगे, बिल्ली का क्यों करेंगे? तो चोर अगर कहलाना ही है तो फिर बहुमूल्य चीज चोरी करेंगे ना। जो सबसे कीमती चीज है उसको चुराएंगे। तो भक्त पग धूली, भक्त के चरण की धूली। हम इतने ओब्लिवियस हो जाते हैं ना, इतने, वो कहते हैं ना कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अति परिचय अवज्ञात, ज्यादा परिचय हो जाता है, ज्यादा मिलने जुलने लगते हैं ना, तो अवज्ञा होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो एक स्त्री जो कि चंदन की वन में रहती थी, मैंने कई बार कथा सुनाई है, वो चंदन के वन में रहती है। चंदन तो कितना बहुमूल्य वस्तु है, कितना महंगा आता है चंदन। असली चंदन की लकड़ी बहुत महंगी है। घर के कोने में रख दो, पूरा घर महकने लगेगा। मिलती नहीं। वो चंदन के वन में रहती थी, तो कभी ठंड लगती थी, गर्मी, तो क्या करती थी, गर्मी पाने के लिए उसी चंदन की लकड़ी को थोड़ा तोड़ के जला के हाथ सेक लिए। और मैं कई बार ये कथा जब ऐसा सोचता हूं तो सोचता हूँ वीरप्पन क्या सोचता होगा। बेचारे को हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी तस्करी करने चंदन की लकड़ी की। ये उस चंदन की लकड़ी से हाथ सेक रही है, उसको आग लगा के। अति परिचय अवज्ञात, इतना परिचय हो गया है कि बहुत लाइटली ले लेते हैं। चंदन ही तो है, क्या बड़ी बात है, जलाओ इसको। वीरप्पन से पूछो, बताएगा आपको। तो अद्वैत आचार्य को पता है कि चोरी करनी है तो सबसे बहुमूल्य चीज की चोरी करेंगे। बहुमूल्य चीज क्या है? कि चरण की धूली, महाप्रभु के चरणों की धूली लेके अपने सर पर लगा ली। तो सब भक्त वहां महोत्सव कर रहे हैं ना, महोत्सव हो रहा है। महाप्रभु को घेर कर नृत्य हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और फिर एक दूसरे की चरण धूली ले रहे हैं। शुरू किसने किया? हु इज द फाउंडर आचार्य? अद्वैत आचार्य, चरण धूली आचार्य। ठीक है, अब इन्होंने शुरू कर दिया, इज अ फाउंडर। चरण धूली लेके सरों पे ले रहे हैं, बाकी सारे भक्त दे आर फॉलोइंग। यत यत आचार्यति श्रेष्ठा तत्तत एव तराजनः सेयत परमानम कुरुते लोकस तत्र अनुवर्तते। तीसरा अध्याय भगवत गीता 21वां श्लोक। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं, सामान्य जन उनको
फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही अद्वैत आचार्य ने ये लीला करी तो वैसे सारे के सारे इंस्पायर हो गए, मैं भी करूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की चरण धूलि लेके अपने सरों पे लगाने लगे, और सर पे क्या अपने पूरे शरीर पे लपेटने लगे। मुझे आज भक्ति मिल जाएगी, इस उद्देश्य से आज मुझे भक्ति मिल जाएगी। एक्टिंग नहीं करनी है, ये भाव, आज मुझे भक्ति मिल जाएगी। इसीलिए महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में अपनी 8 शिक्षाओं में ये बता के गए, बिना इस विनम्रता के भक्ति नहीं मिल सकती। आपको बोला जाए जाइए चरण धूलि लीजिए, आप कहेंगे इसकी नहीं लूंगा, ये ठीक नहीं लगता मेरे को, उसकी उसकी भी नहीं लूंगा, इसको ना पता प्रसाद भी बनाना नहीं आता, इसकी नहीं लूंगा। जब तो ये आंख बंद करके करता है या खोल के करता है समझ नहीं आती। इसकी कभी नहीं लूं, ये तो रीडिंग ही नहीं करता है, इसकी अरे क्लास में नहीं आता है, इसकी काहे चरण धूलि लूं, इसकी अरे इसकी भी नहीं लूंगा। हम तो कितने जज करेंगे। यहाँ पे ये बड़े दिव्य लोग हैं, जेन्युइनली दे आर, सब महाप्रभु के पास हैं, महाप्रभु के संगी हैं, सारे श्रेष्ठ हैं। एक दूसरे के चरण धूलि लेने लगे। एक ने तो क्या किया था, एक भक्त के पैर पकड़कर छाती पे लगा लिया और रो बंद कर दिए, यही लॉक कर दिया सिस्टम। अभी कह रहा है बहुत ठंडा लगा, बहुत मजा आ रहा है। वो कह रहा है छोड़ मुझे जाना है, बोले वो तो कहीं नहीं जाए, अब तो यही है, तेरे चरण मेरे हो गए। और साथ में रो रहा है, उनके चरणों को लगा के रो रहा है, हर्ष और उल्लास के साथ। इसलिए नहीं रो रहा पता नहीं क्या कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं मध्वाचार्य ने, क्या ही करा दिया, ऐसे नहीं रो रहा, हर्ष के साथ रो रहा, क्योंकि उनको वैष्णवों के चरणों की पावर पता है। ये वो चरण हैं, भगवान भागवतम में कहते हैं, मैं जिनके पीछे पीछे चलता हूं। जिनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं, ये वो चरण है। जो भक्त हैं, भक्तों के पीछे कृष्णा मूव्स, बड़ा पावरफुल श्लोक है भागवतम का। तो निर्वैरम मुनि शांतम, वो जो किसी से वैर नहीं करता, निर्वैरम मुनि है, मेडिटेट करता है बहुत देर, जो सुनता है श्रवण करता है क्लास में, जो पढ़ता है उसको मेडिटेट करता है बहुत देर। शांतम, बड़ा शांत है, गंभीर भक्त है। वो जानता है उसके कहने से किसी को इंस्पिरेशन मिलती है। बड़ा ऐसे भक्त के चरणों की रज को देखते देखते भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजम अहम नित्यम, अनुव्रजम उसके रज देख के मैं पीछे पीछे चलता हूं उसके। वो ये अंग्रे रेणु भी, सोचिए कृष्ण ऐसे भक्त के निरपेक्षम, निरपेक्षम उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, वो बस सेवा करना चाहता है। निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं है उसकी, मुनि है, मेडिटेट करता है।
किसको? भगवान की लीलाओं को, भक्तों की लीलाओं को स्मरण करता है पॉजिटिव वे में। नहीं तो कंस भी करता था भगवान को मेडिटेट, रावण भी करता था भगवान को मेडिटेट, और उसकी एब्जॉर्प्शन और हमारी एब्जॉर्प्शन में बहुत अंतर है। वो ज्यादा अच्छा करता था। कंस ऐसे मेडिटेट करता था कृष्ण को कि हर रोज सुबह उठते ही सोचता था जान बच गई, रात में नहीं मारा कृष्ण ने मुझे। यहां तक कि उसकी सेवा करने वाले जितने भी सेवक थे, किसी का नाम क से शुरू ना हो, उसको पता था कृष्ण ही मारेंगे मुझे। बस फंसा कहां कि उसका अपना नाम ही क से शुरू था, कृष्ण कृष्ण। कोई कंस भी बोलता था तो घबरा जाता था। इतना मेडिटेशन डीप थी कि उसको हर तरफ से दिखाई देते थे कृष्ण मारने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं। रावण, राम, बस सारा दिन। अरे स्टार्टिंग में तो इतना सीता सोचता था वो, सीता, सीता मिल जाएगी तो ये होगा, पटरानी बना दूंगा, सबसे सुंदर सबसे बढ़िया चीज मेरे पास है ना, ऐसे भावनाएं आती हैं। वो इस सीता की वजह से मरा है। सोचिए, भक्ति देवी को अपने घर में रख के मर गया। क्यों? क्योंकि इच्छा कुछ और है। इच्छा सेवा करने की नहीं है सीता की, इच्छा भोगने की है। तो भक्ति देवी को, भगवान की प्रमुख सेविका को, भगवान की भार्या को, लक्ष्मी को भोगने की इच्छा रखते हैं, तो वही सीता आपके पतन का कारण बन सकती है। वो सीता जो कि जग की मेडिटेशन का केंद्र बिंदु है। आप मेडिटेट कीजिए राधा रानी पे, आप मेडिटेट कीजिए सीता मैया पे, पॉजिटिवली सेवा करने के भाव में अति कल्याणकारी बात बात है। लेकिन भोगने की इच्छा रखते हैं तो वही आपको डुबा सकती है, वही आपको। इसलिए बोलते, भक्ति उठा अनर्थ भी होते हैं कई, जो भक्ति से जन्म लेते हैं। सोचिए, भक्ति कर रहे थे, अनर्थ खत्म हो, और भक्ति करते करते अनर्थ पाल लिए। भक्ति से जन्म लेने वाले अनर्थ फंस जाते हैं कई बार। तो भगवान ऐसे भक्तों की पीछे पीछे चलते हैं। जब भगवान भक्त के पीछे चलते हैं, भगवान यहां पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। भागवतम में तो बोला, अभी करके दिखा रहे हैं अपने भक्तों के माध्यम से। तो प्रेम अश्रु बहा रहा है वो भक्त, और पैरों को अपनी छाती से लगा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो जल अभिषेक हो रहा है पैरों का। अपने स्वामी एवं नाथ को प्राप्त करके भक्तों की आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी। वैकुंठपति को अपना परिकरों के साथ नृत्य करते देखना निश्चित नेत्रों के लिए तो एक अद्भुत दृश्य था। नृत्य करते करते महाप्रभु अपने परिकरों के पास जाते, उनका आलिंगन करके उन्हें भगवत प्रेम से संचारित कर देते। महाप्रभु हर भक्त के पास जाके गले लगा रहे हैं उसको। महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त करके भक्तगण आनंद में उन्मत्त हो गए। देखो, रेवरेंस बहुत बड़ी चीज है। व्हेन यू रेवर समबडी, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ डीप रिस्पेक्ट, deep love, then their touch will also be transcendental. You will feel the transcendence. When you have deep love and deep respect,
अगर डीप लव भी नहीं है, अगर डीप रिस्पेक्ट भी है, तो भी आप बहुत अलग माहौल में चले जाओ। वहां ये उन्मादित कीर्तन से प्रतीत होता मानो धरती भी डोल रही थी। नित्यानंद, अद्वैत आचार्य एवं सब आनंद लहरियों में बजे जा रहे थे। अपनी भंगिमाओं द्वारा वे अपने असीमित सुख को व्यक्त करने लगे। भक्ति में ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। जब तक हम व्यक्त नहीं करेंगे, हम जैसे कई बार लोग बोलते हैं हम भगवान को क्यों बोले, भगवान तो सब जानते हैं, वो तो ज्ञानी ज्ञान है, जानी जान है, हम उनसे क्यों पुकार लगाएं, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं, उन्हें पता है मुझे क्या चाहिए, उनको अपने आप करना चाहिए। अपने आप करेंगे तो ही तो मेरा फेथ बढ़ेगा उनसे। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। ये शास्त्र विरुद्ध बात है। अपने आप करना होता तो क्या गजेंद्र को पुकार लगानी होती, क्या प्रहलाद महाराज को पुकार लगानी होती, क्या ध्रुव महाराज को पुकार लगानी होती, क्या वृत्तासुर को पुकार लगानी होती, क्या कुंती महारानी स्तुति नहीं गाती, क्या भीष्मदेव स्तुति नहीं करते, क्या ब्रह्मा जी स्तुति नहीं करते, या इंद्र स्तुति नहीं करता। वी एक्सप्रेस। ये जिह्वा मिली किस लिए है? भगवान का, वैष्णवों का केवल गुणगान करने के लिए मिली है, और इसका तीसरा कार्य नहीं है कोई। हमको मनुष्य शरीर मिला है गुरु वैष्णव सेवा करने के लिए, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान के नाम की ख्याति बढ़ाने के लिए, भक्तों को भगवान से प्रेम हो इसके लिए। जिस प्रकार सरकार एक गाड़ी देती है अपने आईएएस ऑफिसर को या आईपीएस ऑफिसर को या किसी अपने व्यक्ति को, किसी को भी देती है सरकार गाड़ी, क्यों देती है? ताकि वो सरकारी काम कर सके। अगर वो उस गाड़ी से सरकार का नाम या सरकार का काम ना करके कुछ और ही करे, वो उस कार से सरकार का काम ही नहीं कर रहा। सरकार कहती है अब इस ऑफिस से जरा उस ऑफिस जाके देखो, ये जाए ही ना। सरकार थोड़ा टाइम चेक करेगी, उसके बाद क्या करेगी? गाड़ी ले लेगी। बोलेगी आप ये गाड़ी सरकार के काम के लिए तो यूज ही नहीं कर रहे, सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हो, गाड़ी वापस कीजिए। उसी प्रकार मनुष्य शरीर मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा ना करें, अपनी ही सेवा करते रहें, तो क्या होगा? ये शरीर हमसे ले लिया जाएगा। बोले वापस करो। तुम्हें कोई ऐसा शरीर दिया जाएगा जिसमें तुम भोग लो, तुम्हारा तो भोगने की मन है। तो फिर पशु योनि में जाते। पशु योनि को भोग योनि कहते हैं, क्योंकि पशु योनि में अपराध नहीं होते, पाप नहीं होता। अगर कोई कुकुर किसी को काट ले तो उसको कोई अपराध नहीं लगता है। क्यों? वो योनि भोग योनि है, वो तो ऑलरेडी पाप लग के उसको ये योनि मिली है, वो तो प्रायश्चित योनि है। कर लो भोग जितना करना है, अपराध नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे। हमने देखा है कि अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले और वो आदमी मर जाए, कुत्ते को फांसी चला रहे हो, दफा 302 के तहत उसको मान लो कटघरे में खड़ा किया हो और पूछा भाई तुम भी बता दो, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारा कोई वकील है? ना ना, उसको कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता। अदालत मनुष्यों के लिए है, पशु के लिए थोड़ी है। कोई शेर किसी को खा जाए,
तो उस पे केस होता है क्या? केस ही नहीं है। भोग योनि है, पशु है। तो क्या होगा, हमसे मनुष्य शरीर ले लिया जाएगा और पशु शरीर दिया जाएगा कि भोग लो तुम पहले। तो वहां तो अभी आप सोचिए, आनंद लहरी बह रहे हैं सब, नित्यानंद द्वैताचार्य। कुछ समय पश्चात महाप्रभु ने अपने नृत्य को रोक दिया। इधर महाप्रभु ने नृत्य को रोक दिया और इधर मैं पढ़ना रोक रहा हूं। समय हो गया है, तो अभी रोक देना चाहिए। हालांकि आनंद प्रवाह बढ़ रहा है। महाप्रभु अभी ईश्वर के भाव में जाके विष्णु भगवान के सिंहासन पर बैठने जाएंगे। तो कल इस पर आगे चर्चा करेंगे। समय हो गया। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी या कोई संशोधन या कोई कुछ करना चाहते तो बताइए। कोई नहीं? ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। तो आज आपने हमें स्टार्टिंग में ये बताया कि चोर के बारे में। चोर हमेशा बहुमूल्य चीज को चोरी करता है और जो आसानी से ऐसे नहीं मिलता है। तो भक्त के लिए जो बहुमूल्य चीज है वो वैष्णव की चरण रज होता है। तो चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त उचित, ये तीन महावर है। क्योंकि जो भक्त है वो आसानी से मिलते नहीं। भगवान तो कण कण में होते हैं, पर भक्त कण कण में नहीं है, इसलिए भक्त दुर्लभ है और उनकी जो चरण रज है वो भी बहुत दुर्लभ है। तो कई बार हमसे ऐसा होता है कि अति परिचय अवज्ञा हो जाता है। वैष्णव हमारे पास होते हैं पर हम उनको पहचान नहीं पाते हैं और हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जैसे आपने वो लेडी की बात से समझाया कि वो तो चंदन उसके पास बहुत है और उससे वो हाथ फेंक रहा था। तो इसमें आपने ये बताया कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं उसको, जो सामान्य लोग उसको फॉलो करते हैं। जो हमारे चरण धूलि आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य, वो सब महाप्रभु की पैरों की धूल चोरी कर रहे थे। बाकी जो लोग थे वहां पे भक्त थे वो भी सेम फॉलो कर रहे थे, एक दूसरों की पद धूलि ले रहे थे। और आपने हमें ये बताया कि हमारा मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अ, जैसे कि ये आपने कंस का एग्जाम्पल दिया और रावण का एग्जाम्पल दिया। तो इसमें आपने ये भी बताया कि भक्ति उठा अनर्थ भी कई बार हो जाता है। कई बार हम इसमें फंस जाते हैं, आए थे भक्त बनने और उसमें अनर्थ हम करने लगते हैं। और आपने ये भी बताया कि भक्ति में हमें एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है, तो हमें उसको व्यक्त करना चाहिए। हमें भक्त और भगवान की गुणगान करने के लिए शरीर मिला है और इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमें इसको पर्सनल यूज में नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने इसमें ये बताया कि सरकार जब गाड़ी देता है वो उनकी सेवा के लिए, सरकार काम के लिए लगाते हैं। अगर वो कुछ अपना पर्सनल काम करेगा वो तो गाड़ी छीन लिया है। वैसे ही भगवान ये शरीर हमें दिए हैं, तो अगर हम उनकी उनकी सेवा में नहीं लगाएंगे तो भगवान भी हमसे ये शरीर छीन लेंगे और कोई भोग योनि वाला शरीर हमें दे देंगे कुत्ता बिल्ली का, तो वो वापस ले लेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।